फ्रेंड्स, आज मार्केट ने बहुत अच्छे से मूव किया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि 21 और ये 680 का ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। जैसे ही मार्केट ने आज इसको ब्रेक किया तो एक नीचे काफ़ी अच्छा एक डिप लगा के मार्केट जो है वापिस लगभग उसी रेंज में अब पहुंच चुका है। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे एक बार हम देखें, सुबह मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, हल्का सा इस लेवल पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने 21,740 के लेवल को निकाल नहीं पाया। हमने जो है शुरू में जैसे मार्केट नीचे आया 21,700 के लेवल पे, तो यहाँ पे एक पुट शॉर्ट का ट्रेड बनाया था। हो सकता है मार्केट यहाँ से कोशिश करके इसको 21,750 को ब्रेक कर सके, लेकिन जैसे मार्केट 21,700 पे हमने पुट का ट्रेड बनाया था, जैसे मार्केट 21,740 को ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे हमने 605 रुपये में इसको बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा डिप लगाया। फिर बाद में मैंने जो है वो ट्रेड और रिकॉर्डिंग नहीं किया। बाद में मैंने एक ट्रेड यहाँ पे 21,680 को जैसे मार्केट रीटेस्ट करने आया, जैसे इसको ब्रेकडाउन किया और यहाँ रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड बनाया था और एक पुट का मैंने ट्रेड बनाया और काफ़ी जो अच्छा यहाँ पे इस कैंडल में मैंने उसको क्लोज कर लिया। 5-6 हज़ार रुपये का मेरा आज का प्रॉफिट बन गया था। ये देखेंगे तो ये 3,260 इसमें और 2,350 इसमें, और जो सुबह मैंने एक ट्रेड बनाया था 605 जो था वो उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था। ये तो कुछ हैज की पोजीशंस थी, उनका जो निकाल के लगभग 5,217 रुपये मेरा कुल मिला के प्रॉफिट हुआ। वो काफ़ी अच्छा मेरे को ट्रेड जो था वो यहाँ पे मिला, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे थे मार्केट इसको कई दिन बार जो है मार्केट इसको होल्ड कर रहा था। तो जैसे ही आज सुबह यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया, यहाँ तो हमने पुट शॉर्ट किया था उसको क्लोज करके, फिर जैसे ही इसने 21,680 को ब्रेक किया, उसके बाद जैसे इसको रीटेस्ट करने आया तो इस लेवल पे हमने जो था वो एक पुट कॉल शॉर्ट करा और पुट का ट्रेड किया, और जब ये कैंडल क्लोज हुई तो हमने उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि ये एक 21,600 के लेवल पे हमने उसको क्लोज कर दिया था। हालांकि मार्केट ने उसके बाद भी एक डिप मारा। अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए देखिए उसके बाद मार्केट ने जो है कंसोलिडेट करके कोशिश किया 680 को अपसाइड ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ पे 680 का इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि ये पहले एक अच्छा सपोर्ट था। तो अब ये इतनी आसानी से जो था वो टूटेगा नहीं। अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल गया और मान लो 21,700 इस रेंज में कहीं मार्केट खुलता है, फिर तो एक काफ़ी बड़ी रेंज है ये 21,840 और 21,550। तो फिर कल साइडवेज मार्केट होने की काफ़ी संभावना रहेगी। और अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल गया, मान लो 21,750 के इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है फिर, और थोड़ी देर 5-7 मिनट कंसोलिडेट करके, तो एक नया हाई भी मार्केट लगा सकता है, क्योंकि ये 21,750 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाता है। लेकिन अब फिर जाएगा कहाँ तक, क्योंकि पहले मार्केट जो है वो लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाके खुलेगा, तो फिर यहाँ से इसको और ज़्यादा ऊपर जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि एक बार 21,840 को टेस्ट करे या फिर डाउन मूव करके यहीं कहीं ट्रेड करता रहे। और अगर कहीं यहाँ पे इस रेंज के बीच में खुलता है, फिर तो जैसे इस रेंज को कहीं अपसाइड ब्रेक करेगा या डाउन साइड ब्रेक करेगा तभी ट्रेड मिल सकता है। बेस्ट क्या रह सकता है, कल कहीं मार्केट जो है यहीं 21 थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, और यहाँ पे जैसे ये 21,680, 21,670, 80 इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे ये बहुत मजबूत एक सपोर्ट पहले था, तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आज मार्केट गया यहाँ पे, इसको रिजेक्शन मिला, कल मान लो यहाँ थोड़ा सा खुल के यहाँ जाता है तो फिर एक डाउन साइड का यहाँ से हमें मूव देखने को मिल सकता है। और इस लेवल पे कहीं 620, 600 के आसपास खुल के मार्केट अपसाइड जाता है, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ मिलता है थोड़ा सा प्राइस एक्शन लेके और यहाँ नीचे आता है, और इस लेवल तक का पहला जो हमारा ये मिलेगा टारगेट हमारा रहेगा वो 21,550, और मान लो यहाँ पे होल्ड करके इसको ब्रेक करता है तो फिर ये एक गैप यहाँ पे पेंडिंग है 21,500 और 21,400, इस लेवल तक भी मार्केट जो है वो आ सकता है अगर यहाँ पे कहीं खुलता है। और अगर गैप अप खुल जाता है या इस रेंज के अंदर खुल जाता है तो फिर
मार्केट का डाउन साइड आना जो है मुश्किल होगा। फिर तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड ब्रेक करे तो फिर ये 21,840 तक का टारगेट हमारे को मिल सकता है। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या होगा, अगर यहाँ पे इस लेवल पे कहीं खुलता है तो जैसे 21,660-70 के आसपास जाता है तो यहाँ एक कॉल शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको डाउन साइड मूव करता है 21,580 और 560 के बीच में ट्रेड करके अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो 21,500 के लेवल तक का एक टारगेट बना सकते हैं। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के इस रेंज में खुलता है तो फिर वेट करेंगे कि इस रेंज के अंदर कैसे ट्रेड करके इसको ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। जैसे ही 21,680 को फिर से अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो एक हमारे को ट्रेड मिलेगा, और 21,750 को अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेड मिलेगा 21,840 और 21,550 ये डाउन साइड का मिलेगा। यहाँ पे ट्रेड करके इसको अगर ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट, और गैप अप खुल गया तो गैप अप खुल के भी जो है वो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड जाए, फिर ये एक पहली बार इस लेवल पे आएगा तो फिर यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड बना के शायद इसी रेंज में मार्केट जो है वो वापस आ जाए। तो कल हमें अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट करके एक नेगेटिव ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा हल्का सा गैप अप खुल के इस रेंज के बीच में खुलता है तो फिर वेट करेंगे डाउन साइड ब्रेक डाउन या अब ब्रेकआउट का। और अगर गैप अप खुल जाता है लास्ट डे का जो आज का जो हमारा इंटरडे हाई है उसके ऊपर खुलता है तो फिर वेट करेंगे जैसे 21,840 इस रेंज के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि मार्केट काफ़ी 2-3 दिन इसी रेंज में जो है वो ट्रेड किया, और कल जो 15 आधे घंटे के अंदर सेलिंग आई, आज उस सेलिंग के नीचे थोड़ी देर मार्केट ने ट्रेड किया और अभी फिर से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की है। तो इसके नीचे अगर खुलेगा तो थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, और बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो अब देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है। बैंक निफ्टी जो है वो जैसे ये देखेंगे आप, निफ्टी 50 ने डिप मार के 21,550 के बाद एक अच्छी रिकवरी कर ली है, लगभग 100 पॉइंट की इसने रिकवरी कर ली है। लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है हमें, और वो 48,000 के नीचे ही क्लोज किया है। अब अगर कल मार्केट कहीं ये 15 मिनट के चार्ट पे देख ली, बैंक निफ्टी मान लो इस रेंज के अंदर कहीं खुलता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। यहाँ से ब्रेक जैसे ही फिर 21,700 इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ 47,400 यहाँ इस लेवल तक का एक ट्रेड हमें मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर खुलता है और 48,100 और 47,900 इस रेंज के बीच में फिर नो ट्रेडिंग जोन में आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी देर, जैसे आज यहाँ पे एक रेंज बनाई मार्केट ने जो है वो काफ़ी देर एक रेंज बनाई आज, और उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। अब अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है फिर तो यहाँ पे हो सकता है अपसाइड की तरफ जाए, लेकिन अपसाइड फिर इसको जो है वो 4800 का एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो फिर ये रेंज में जो है वो मार्केट फंस जाएगा। तो बेस्ट क्या है कि अगर मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास हल्का सा गैप अप या इसी रेंज में कहीं खुले और 5-7-10 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 47,400 इस लेवल तक का एक हमारे को अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये देखिए, ये इस स्विंग तक को डोर जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होके और इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमारे पास एक ये 47,400 450 इस लेवल का एक ट्रेड हमारे पास बन सकता है। अपसाइड के लिए देखेंगे तो अपसाइड में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है तो फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है 4800 48,200, ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। नीचे एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, तो मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है। और अगर गैप अप खुल जाए, मान लो यहाँ से ये गैप अप खुल जाए आज के इंटरडे हाई के ऊपर, तो ये एक तो पहले ही यहाँ से जो है वो 300-400 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाके खुल जाएगा, तो पहले ही फिर इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि ये इस रेंज को भी पार कर पाए 48,400, तो यहाँ पे फिर कोई खास ट्रेड मिलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि कल 47,900
और 47,710 इस रेंज के बीच में कहीं मार्केट खुले और 5-7-10 मिनट ट्रेड करने के बाद यहाँ डाउन साइड मूव कर जाए तो हमें इस स्विंग के तक जो है एक ट्रेड मिल सकता है। या फिर यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी देर कंसोलिडेट करके 1-1.5 घंटा अगर कंसोलिडेट करके अप साइड का ब्रेकआउट करता है तब जो है वो फिर ये कम से कम ये वाला जो जोन है 48,400 48,300 यहाँ तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। तो अब देखते हैं कल कैसे मार्केट जो है वो, और एक और हो सकता है अगर गैप डाउन ही खुल गया तो बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया 47,600 के आसपास, थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद अगर हम यहाँ पे एक डाउन साइड का अच्छा एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं।